हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 होने वाला है और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आपको अंत तक इस क्लास से जुड़ा रहना है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है। दोस्तों इनमें से दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सी है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी वॉन। दोस्तों वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कितनी बार प्राचीन भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 17 बार। दोस्तों 17 बार महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर कौन सा आक्रमण किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी है। दोस्तों मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने % हो सकती है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी राज्य विधानसभा का 15%। दोस्तों 51वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका 15% किसी भी राज्य में उसके मंत्री बन सकते हैं। राज्य विधानसभा के अधिकतम 15% मंत्रिमंडल सदस्य संख्या हो सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाजों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। दोस्तों कौन सी मिट्टी में अनाज सबसे ज़्यादा होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी अनाज की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों कौन सा देश के साथ भारत ने अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का चीनी का कटोरा कौन से देश को कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए क्यूबा। दोस्तों क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों हमने किस देश के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा ली है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी फ्रांस। दोस्तों फ्रांस से हमने गणतंत्र की अवधारणा ग्रहण की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। दोस्तों आपको बताना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 8। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। दोस्तों अंबाबाई कौन से राज्य से संबंधित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी कर्नाटक। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी का संबंध कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है।
दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, फ्रांसेस्को ला कैमरा। फ्रांसेस्को ला कैमरा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों कौन सा वो देश है जिससे भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भारत। दोस्तों भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, जबकि भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ब्राज़ील, सोमालिया व केन्या इन तीनों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? दोस्तों फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, महाद्वीप में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है? दोस्तों कौन से महाद्वीप में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने लिंगायतवाद की स्थापना की थी? दोस्तों किस संत द्वारा लिंगायतवाद की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बसवन्ना। बसवन्ना द्वारा लिंगायतवाद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की याचिका रिट जारी कर सकता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। राइट आंसर होगा इसका, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतः कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में अधिकांशतः कोयले के भंडार कौन सी जगह पर पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दामोदर घाटी। दोस्तों दामोदर घाटी में भारत में अधिकांशतः कोयला पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था? दोस्तों किस वर्ष तेलंगाना राज्य का आंध्र प्रदेश से हटाकर तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वर्ष 2014 में। अगला प्रश्न है, 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की थी? दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गैलीलियो गैलीली द्वारा। गैलीलियो गैलीली द्वारा 1610 में आविष्कृत दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन रचना है? दोस्तों कौन सी इनमें से सबसे प्राचीन रचना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। दोस्तों अथर्ववेद, यजुर्वेद व सामवेद ये तीनों ही वेद ऋग्वेद के बाद आए हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? दोस्तों कौन सा वो रोग है जो विषाणु के कारण होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जुखाम। दोस्तों जुखाम विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।